हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। आज 5 मार्च को इसका मेंस का एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है। तो उसी की एक एनालिसिस आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर जीके के 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उन्हें डिस्कस कर दीजिए। जिस तरीके से मैंने आप लोगों के प्री की एनालिसिस की थी, पर डे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उनकी विद डिटेल में एनालिसिस की गई थी, उसी तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे थे सर मेंस की भी एनालिसिस कर दीजिए। तो मेंस में जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए 45 क्वेश्चन पूछे गए जेके के, ऑलमोस्ट सारे मुझे मिल चुके हैं। तो सारे मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा विद डिटेल, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। बाकी जो लेवल रहा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ लेवल क्या रहा है। तो लेवल आप लोगों का जो जेके का लेवल रहा वो मॉडरेट रहा है। मॉडरेट क्या, मैं तो ईजी बोलूंगा, ईजी टू मॉडरेट है। डुएबल था, ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन के आसपास आप डुएबल कर सकते थे, जितना मैंने आप लोगों को करवा रखा था। उसके बाद जो आप लोगों के अदर सेक्शन थे, जैसे कि मैथ का सेक्शन था, हर कोई डिफिकल्ट बोल रहा है तो मैं भी डिफिकल्टी बोलूंगा। मैंने भी देखा कि क्वेश्चन जो भी मतलब कैंडिडेट बता रहे थे कि सर मैथ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। मैक्सिमम कैंडिडेट तो 2 डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए। 2 डिजिट का मतलब है 11-12 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच पाए। 9-10 इस टाइप के अटैम्प्ट ही कर पाए मैथ में, क्योंकि मैथ का जो सेक्शन था ये मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन था। उसके बाद जो आप लोग की रीजनिंग थी, ये भी आप लोग की मॉडरेट थी। और जो आप लोगों की इंग्लिश सेक्शन था, ये आप लोगों का थोड़ा सा ईजी था कंपेयर टू अदर सेक्शन। और जेके का तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जेके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एक एक करके। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का कि जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस ईयर में हुई थी, तो वो आप लोगों की 1930 और 31 में हुई थी। या आप लोगों की, मैंने आप लोगों को कई बार करवाया ये वाला क्वेश्चन, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बताई थी जब मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो करवाई थी प्री के टाइम पर। ये प्री के टाइम का ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ये आप लोग का एक क्वेश्चन टेम्पल से है, वो बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल। ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था राजराज प्रथम के द्वारा। और ये चोला किंग थे। कौन थे? चोलाज किंग थे। हो सकता है डायनेस्टी का नाम दिया हो तो आप लोग का चोलाज हो जाएगा, और रूलर का नाम दिया होगा तो राजराज प्रथम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, तो ये द्रास है, और लद्दाख में पड़ती है जगह द्रास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। अब मैं आप लोगों को इसके सारे आंसर बता देता हूँ, क्या क्या आंसर हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो आप लोगों का उत्तर हो जाता है मध्य प्रदेश। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में किस स्टेट में परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आप लोगों का आंसर हो जाता है मिजोरम। अगर आप लोगों से पूछा जाए अकॉर्डिंग टू 2021 फॉरेस्ट सेंसस, 2021 के फॉरेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंक्रीज किसके फॉरेस्ट में हुआ, किस स्टेट में फॉरेस्ट में जो इंक्रीज हुआ है, तो वो जो 5 स्टेट है सबसे नंबर पर आता है आप लोगों का आंध्र प्रदेश। आई होप यही क्वेश्चन पूछा गया था, कंफर्म हो चुका हूँ कि आप लोगों का उत्तर आंध्र प्रदेश होगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में जो इंक्रीज हुआ अकॉर्डिंग टू 2011 फॉरेस्ट सेंसस किस स्टेट में हुआ, तो आंध्र प्रदेश में नंबर 1 है। उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये रैंकिंग है। तो आप लोग का उत्तर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो ये किसने बोला था, ये बात बोली गई थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बोला गया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन की वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अदर नेम ऑफ द विटामिन ए। तो विटामिन ए को अदर नेम या केमिकल नेम पूछा गया था, तो ये रेटिनोल होता है। क्या होता है? रेटिनोल। नेक्स्ट आता है, विच स्टेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो किस स्टेट में भी हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर इनोग्रेट की गई है, ये की गई है कर्नाटका में। मोस्ट इंपोर्टेंट था ये। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर किस क्या रेंज होती है, तो ये होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा मुझे कमेंट करके कंफर्म कीजिएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था तो आप लोगों का उत्तर ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा गया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 सर इस तरीके से पूछा गया था और ये इसके ऑप्शन थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, एशियाज लार्जेस्ट, एशिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो ये है कुंचिकल वाटरफॉल। पूरे एशिया का ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कुंचिकल वाटरफॉल। हु रोट द अष्टाध्यायी बुक। पता नहीं कितनी बार मैंने आप लोगों को बता रखा था, जो बुक वाली वीडियो थी 10 मिनट की, कमेंट करके भी पूछा था, मैक्सिमम कैंडिडेट ने आंसर भी दिए थे कि सर इसका आंसर होता है पाणिनि। तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी बुक। नेक्स्ट आप लोगों का अहिल्याबाई विच डायनेस्टी। ये जो अहिल्याबाई थी ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करती थी, होलकर डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। रीजन पूछा जाए तो मालवा हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन।
इफ देर इज द डायनेस्टी देन होलकर डायनेस्टी, एंड इफ देर इज ए रीजन तो देन आप लोगों का आंसर हो जाएगा मालवा रीजन। हाउ मैनी मून्स जुपिटर हैज़, तो आप लोगों का जुपिटर के पास करंट में सबसे ज़्यादा मून है, तो कितने मून है? 92 मून है एज ना वो फरवरी 2023 तक। ये फरवरी का अपडेटेड क्वेश्चन है कि जुपिटर के पास हाउ मेनी मून है, चंद्रमा है तो 92 है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो प्रोडक्शन वाली एक बार वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को हिंदी में, वहीं से आप लोग देख सकते हैं। इंडिया का पल्स में प्रोडक्शन रेट कौन सा है? नंबर 1 पर आता है। पल्स होगी आप लोगों की, मिल्क होगी, तो इनमें क्या इंडिया नंबर 1 आता है। जूट में भी इंडिया नंबर 1 आता है। फिर उसके बाद 2023 का जनवरी का करंट अफेयर है। कौन सी ऐसी झांकी थी जो रिपब्लिक डे परेड 2023 में नंबर 1 झांकी थी? तो ये उत्तराखंड की थी। किस स्टेट की? उत्तराखंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारे डच थे, तो डचों ने जो पहली फैक्ट्री है वो किस जगह पर स्टार्ट की थी? 1605 में स्टार्ट की थी। जगह का नाम क्या था? मसूलीपट्टनम। और ये करंट में जो जगह पड़ती है ये आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ती है ये जगह। एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन 2027, तो 2027 का एशियन कप का जो फुटबॉल टूर्नामेंट है किस जगह होल्ड होगा? ये जो उसका वेन्यू रहेगा सऊदी अरबिया रहेगा 2027 में। नंबर ऑफ मोलर टीथ इन ए पर्सन कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अडल्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1875 में किया गया था। ये भी एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था। कमेटी बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर BSC की स्थापना की गई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर की गई थी? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो इट वाज फाउंडेड इन न्यूयॉर्क, तो कहाँ पर फाउंड की गई थी? न्यूयॉर्क में फाउंड की गई थी। 1875 में फाउंड की गई थी। किसके द्वारा? ब्लातिवस्की एंड कर्नल अल्कोट के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। बाद में जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर शिफ्ट किया गया था? अडियार, मद्रास में बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था। पहले जो इसका हेडक्वार्टर था वो न्यूयॉर्क में ही था। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का हेड ऑफिस कहाँ से? तो कनॉट प्लेस दिल्ली में, आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट था द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाई एडजस्टिंग बाय द विच पार्ट, तो जो आई के अंदर जो लाइट एंटर करती है उसके जो है उसको कौन कंट्रोल करता है? तो आंख का कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल करता है? तो ये करता है आइरिस। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था सिस्मीमीटर इज यूज फॉर व्हाट, तो जो सिस्मीमीटर ये किस लिए यूज होता है? तो ये एक इंटरनल पार्ट होता है किसका? सिस्मोग्राफ का। और सिस्मोग्राफ क्या करता है? टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक के टाइम जो मोशन होती है उसको रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, जो कॉफ़ी होता है कॉफ़ी इंडिया में किसको एक्सपोर्ट करता है? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को करता है कॉफ़ी? तो इटली इसका करेक्ट था। किसका? इटली नंबर 1 है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करता है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता चुका हूँ आप लोगों को, जो मैंने कंप्यूटर वाली वीडियो करवाई थी। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? एक टाइप के ऑपरेटिंग कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि आप लोगों का एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं आप लोग, वो होते हैं आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी आप कोई पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करते हैं, जहाँ मान लीजिए आप लोग को एडिटिंग करनी है तो आप एक पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करोगे तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा खाजियार, तो खाजियार प्लेस पूछा आप लोग का कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था सिस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? द मीन्स ऑफ सिस्मोलॉजी इज ए साइंस दैट डील विद द अर्थक्वेक, तो ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि 2 क्वेश्चन थे कि सिस्मोलॉजी से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद कंप्यूटर से पूछा गया था कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? तो माउस होता है, हर कोई जानता है पॉइंटिंग डिवाइस इज माउस। एक क्वेश्चन आप लोग का नेशनल पार्क से पूछा गया था, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस स्टेट में बिलोंग करता है? तो यह पड़ता है आप लोगों का बिहार में। कहाँ पर है वाल्मीकि नेशनल पार्क? बिहार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, फर्स्ट कंपनी टू एक्सेप्ट द डिजिटल रुपी पेमेंट, तो वह पहली कंपनी कौन सी बन चुकी है जो डिजिटल रुपी पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी? तो ये थी रिलायंस रिटेल। विच पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च इस इंटरनेशनल यूपीआई, तो किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने पहला जो यूपीआई इंटरनेशनल यूपीआई जो है उसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है फोन पे के द्वारा। टी लार्जली एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री, तो टी सबसे ज़्यादा किसको एक्सपोर्ट करता है? इंडिया, रसिया को। ये क्वेश्चन नहीं था टी वाला, मैं पहले बता देता हूँ। कभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर टी वाला क्वेश्चन था या नहीं था। तो ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन भेज रहे थे कैंडिडेट, तो किसी को कन्फ्यूजन हो गया होगा कि टी वाला भी था और कॉफ़ी वाला भी था, तो टी वाला क्वेश्चन नहीं था। ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ, टी वाला क्वेश्चन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो इनमें से कौन सी ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? तो ये होती है आप लोग की डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी आप लोगों का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स का ही एग्जाम्पल है जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो यीस्ट अल्कोहल था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर 33 क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसी से रिलेटेड, ये यीस्ट अल्कोहल से रिलेटेड, तो आप लोग इसको कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विन 98 टू लेकर के विन एक्सपी, तो ये क्या कहलाता है, जब इसको बोलते हैं अपग्रेड। तो जब विन 98 अपग्रेड होकर के एक्सपी में हो जाता है इज नोन एज द अपग्रेडिंग, क्या अपग्रेड, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 आता है, एक क्वेश्चन यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आप लोगों के स्टेटमेंट दे रखे होंगे, तो वही आप लोगों को बताना था कि कौन सा करेक्ट है। तो उसमें जितने भी स्टेटमेंट दे रखे थे सारे के सारे उसमें करेक्ट थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल रिएक्शन। तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक फिजिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है, और जो आप लोगों की केमिकल रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई भी प्रोडक्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो मेन उसका वो चेंज नहीं होता, जैसे वाटर का आइस बनना, आइस से वेपर बनना, तो वो एक वो फिजिकल रिएक्शन हो जाएगी। और रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, ये आप लोगों की केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि इनमें एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो पोचमपल्ली को बोला जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अगर पूछा होगा सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया, सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो ये आप लोगों का पड़ता है बेंगलोर कर्नाटका में। अगर पूछा होगा सिल्क सिटी ऑफ इंडिया तो ये होती है आप लोगों की पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ईयर पूछा गया था। तो जो इसका ईयर है 2019 से 2025 तक था। ये पहली एक प्रकार की है होल ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेस टू प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, जो हमारी इंडिया है ना, उस कंट्री में एक वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा सिटीजन्स को, टू इम्प्रूविंग द उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। इट एम्स टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी जो एफडीआई है उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी बनाई जा रही है आप लोगों की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। कब से कब तक बनेगी, 2019 से 2025 तक। क्वेश्चन हिस्ट्री का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है विच इंडियन लॉयर एंड सोशल एक्टिविस्ट डिवोटेड हिज लाइफ फॉर नीडी हु आर सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। तो ये कौन थे, मोस्ट एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट थे बाबा आमटे। मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबा आमटे। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था पॉलीएथिलीन टेट्राएथिलेट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये किसकी होती है, पीईटी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, पीईटी पॉलीएथिलीन ट्रेप्थलेट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये किसकी बनी होती है, ये एथिलीन ग्लाइकोल की बनी होती है, किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की, पीईटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो पहला जो EPZ इन इंडिया, तो ये कौन सा था, ये आप लोग का कांडला था। कौन सा कांडला था और कब स्टेब्लिश किया गया था, 1965 में किया गया था। और ये इंडिया का तो पहला ही था, बल्कि एशिया का भी पहला था, EPZ था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये इंडिया के साथ साथ पूरी साउथ का, पूरे एशिया का फर्स्ट था। कौन सा, कांडला, 1965। क्वेश्चन नंबर 42 आता है वेन्यू एटमॉस्फेरिक गैस, जो आप लोग का वीनस है, जो वीनस आप लोग का है, तो वही पूछा उसके एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है। तो उसमें 96% क्या होती है, CO2 होती है। किसमें, वीनस के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये होती है आप लोग की CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 43 आता है व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ द स्कीम द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अलाउ। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है इसकी, 2 लाख होती है। नेक्स्ट आता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 44 विंडो प्लस स्पेस रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं मिले हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर 3 से 4 क्वेश्चन ये टाइप के क्वेश्चन थे, इस तरीके से पूछे गए थे, और ये इनका करेक्ट आंसर होगा। जिनका भी आंसर सही होगा मैं उसको आप लोगों को हार्ट दे दूंगा। बाकी यही आज की एनालिसिस थी, जितने भी क्वेश्चन थे। अब एक डिमांड आ रही थी कि सर आप इसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी नॉर्थ जोन की कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज कट ऑफ बता दी है। किसकी, नॉर्थ जोन की मैं कट ऑफ ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आप लोग मुझे एक चीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्या क्या आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितनी एक्यूरेसी है, कितने आप लोगों के रॉन्ग हो सकते हैं, और आप लोगों की किस पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, कौन सा आप लोगों का जोन है, और कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट किया, क्या आप लोगों की कैटेगरी है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे हम लोग एक एटलीस्ट कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। रिमेनिंग जितने भी जोन है, नॉर्थ जोन की एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी 4 से 5 जोन रहते हैं, उनकी भी एनालिसिस कर दीजिएगा। तो बस आप लोगों को कमेंट क्या करना है, आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए, आप लोगों की कैटेगरी क्या है, किस जोन से आप लोगों ने अप्लाई किया है, और कितने अटैम्प्ट किए, क्या कैटेगरी, किस जोन से आप लोगों ने अप्लाई किया है, और किस पोस्ट के लिए आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है, पोस्ट के लिए भी बता दीजिएगा। तो ये 4 कमेंट आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और एक कमेंट और करना कि आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर एरर लगती है तो भी आप लोग बता दीजिएगा, सर इस क्वेश्चन में एरर है, बाकी सारे क्वेश्चन सही है। जो जो क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा।
बाकी अगर हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही कोई भी नई रिक्रूटमेंट आएगी उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से मिलती रहेगी। एफसीआई से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी तभी उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी सजेशन आप लोगों का बता सकते हैं कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।